नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि शासन प्रशासन में लापरवाही और छात्रों पर अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। लखनऊ के विभूतिखंड थाने में दर्ज गंभीर मुकदमे में कार्रवाई में ढिलाई बरतने पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और समिट चौक के इंचार्ज सुरसेन को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं बाराबंकी की श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में सीएम योगी ने तत्काल सख्त कार्रवाई की है और सीओ सिटी हर्षित चौहान को निलंबित किया है, जबकि नगर कोतवाल और गजा चौक के इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या मंडलायुक्त को यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैधता की जांच और आईजी अयोध्या को पूरी घटना की निष्पक्ष जांच का आदेश भी दिया है। इस बीच लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो काफी ज्यादा नाराजगी छात्रों के बीच देखी गई है, काफी तोड़फोड़ और देखिए प्रदर्शन करते हुए छात्र नजर आए। लेकिन उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त नजर आए, जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से। उसके बाद देखिए कैसे प्रधानमंत्री अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सख्त नजर आए और देखिए कई पुलिसकर्मियों को वहां पर लाइन हाजिर भी किया है। तो एक तरफ ये जो पूरा मामला है वो बाराबंकी के यूनिवर्सिटी रामस्वरूप का है, जहां पर देखिए कैसे जो छात्र हैं वो ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनके लगातार अवैध वसूली की जा रही थी। लेकिन देखिए दूसरी तरफ किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया, जमकर तोड़फोड़ मचाई गई और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आए हैं इस पूरे मामले में। और सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि शासन प्रशासन में जो लापरवाही है और छात्रों पर अगर अत्याचार किया जाएगा तो वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। लखनऊ के विभूतिखंड थाने में दर्ज गंभीर मुकदमे में कार्रवाई में ढिलाई बरतने पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और समिट चौक के इंचार्ज सुरसेन को निलंबित किया गया। तो वहीं बाराबंकी की श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में सीएम योगी ने तत्काल सख्त कार्रवाई की और सीओ सिटी हर्षित चौहान को निलंबित किया है। जबकि अगर बात करें नगर कोतवाल और गजिया चौक के इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज अयोध्या मंडलायुक्त को यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैधता की जांच और आईजी अयोध्या को पूरी घटना की निष्पक्ष जांच का आदेश भी दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सरोनी जी जुड़े हुए हैं और इसी के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आदेश शुक्ला जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आदेश शुक्ला जी, जिस तरीके से बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का ये मामला देखने को मिला, जहां पर जो छात्र हैं वो ये आरोप लगा रहे थे कि यूनिवर्सिटी जो है वो उनसे अवैध वसूली कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन के दौरान देखिए कैसे पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को पीटा गया है, घसीट घसीट कर पीटा गया। ये भी कहा जा रहा था कि कई छात्र ऐसे थे जिनके हाथ पैर तक टूट गए। उसके बाद ये जो कार्रवाई देखी गई है, कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, किस तरीके से देखते हैं? छात्रों का मामला है, इस पर सरकार को पहले से ही सोचना चाहिए था। छात्र अगर ये कह रहे हैं कि उस जो इंस्टीट्यूट है उसकी मान्यता जो है वैसी है, तो उसको सरकार को समझना चाहिए था। और छात्रों के प्रति अगर आप इतना कड़ा रवैया अपनाते हैं तो ये एक दिक्कत की बात होती है। ठीक है, आपने बाद में पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया और ये कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन बात तो वही है ना कि जब ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आप समझिए कि उन छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया। और आप भाजपा का ही संगठन है एबीपीवी है ना, आप समझिए एबीपीवी की इस बात को लेकर वो बाकायदा विरोध दर्ज करा रहे हैं और वो लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरकार भी उन्हीं की है। ऐसा नहीं है कि सरकार उनकी नहीं है। सरकार उनकी नहीं होती तो उन पर कार्रवाई होती तो एक कहा जाता कि हाँ ठीक है, लेकिन सरकार उनकी होने पर और उनकी बात नहीं सुनी गई और पुलिस वालों ने जो बात कही है, देखिए इसमें सीधे सीधे पुलिस दोषी है। और पुलिस का दोषी होना ये स्वाभाविक सी बात है कि ये एक अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में अगर विरोध किया जा रहा था तो विरोध की बात समझनी चाहिए और छात्रों को इस तरीके से
मतलब मारपीट करना, दौड़ा दौड़ा कर मारना, एक ही छात्र को, वीडियो आप देखिए, आपने भी वीडियो देखे होंगे। और उस जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, तो उनसे भी पूछा जाए कि भाई एबीवीपी के सदस्यों के साथ अगर ऐसा होता है तो एक पीड़ा होती है लोगों को, छात्रों को भी पीड़ा होती है कि देखिए हम अपनी बात कहने गए थे और हमको लाठी से मारा गया। और एक ही लड़के को पकड़ के ये जो भी काम पुलिस वालों ने किया है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है, और उस पर कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि कोई लीपापोती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आदेश जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने फटाक से इस पे एक्शन लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता वक्त पकड़ते हुए। बिल्कुल बिल्कुल आदेश जी, लेकिन देखिए सवाल वही कि आखिर पुलिस की तरफ से इतनी बर्बरता किस लिए आती है कि पुलिस को, मतलब पुलिस, देखिए ऐसा क्या हो गया कि पुलिस ने ऐसा कदम क्यों उठाया, किसके कहने पे उठाया, किसने क्या, सवाल ये बड़े हैं और इसमें जांच होनी चाहिए। ये डिसीजन अगर लिया गया लाठीचार्ज का तो क्यों लिया गया, स्वाभाविक सी बात है भाई, संगठन बीजेपी का है, सपोर्ट करता है हमेशा से, आज से नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एबीवीपी की सदस्य रहे हुए हैं, हमेशा से रहे हुए हैं, तो इन सब बातों को समझना चाहिए कि ये दिक्कतें कहाँ से हो रही हैं और ये कैसे प्रॉब्लम आई। बिल्कुल ठीक है आदेश जी। हमारे साथ श्याम सोलोने भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। श्याम सोलोने जी, पुलिस की तरफ से ऐसी जो बर्बरता की तस्वीरें सामने आई है, देश के युवाओं को, जो छात्र कहीं ना कहीं इस बात को उठा रहे थे कि कैसे यूनिवर्सिटी जो है उनसे अवैध वसूली कर रही है, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया, उल्टा कैसे मारपीट की गई, घसीटा गया उनको, सड़कों पर लाठीचार्ज की गई, हालात ऐसे हो गए थे कि देखिए बेकाबू होता हुआ सब कुछ नजर आ रहा था, छात्रों के हाथ पैर तक टूट गए। आखिर इस तरीके की पुलिस की कार्यशैली क्यों, इतनी बर्बरता क्यों दिखाई? श्याम सोलोने जी। प्रिया जी, बहुत ही निंदनीय और दंडनीय अपराध है ये पुलिस प्रशासन के द्वारा, और इसमें केवल पुलिस प्रशासन ही दोषी नहीं है, इसमें अंदर भी जाना पड़ेगा। देखिए यूनिवर्सिटी एक कोर्स करा रही है, जो कोर्स वहां पे है ही नहीं, उसके फॉर्म भरवा रही है, बच्चों से जबरदस्ती 100 रुपए जमा कराए जा रहे हैं, जो जिसका कोई उल्लेख नहीं है। जब एबीवीपी के हमारे छात्रों ने इसका विरोध किया, और एबीवीपी का हमारा एक इतिहास है, हम छात्र हित में कार्य करते हैं, हमारा ये संगठन सदैव छात्र हित में कार्य करता है, और ये नहीं देखता है कि वो छात्र किस दल का है या किस पार्टी से है, केवल ये देखता है कि हमारे छात्र हैं और हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज पुलिस ने जो बर्बरता की है, और उसके बाद वहां के सीएमओ के द्वारा हॉस्पिटल में उनको बेड प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, ये बहुत सोची समझी एक साजिश के तहत इन बच्चों के साथ में ये घटना हुई है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया है। अभी आप जिस तरीके से कह रहे थे कि ये एक सोची समझी साजिश है, कौन इस सोची समझी साजिश का हिस्सा है श्याम सोलोने जी? देखिए सोची समझी साजिश है, हम बोलेंगे तो सच बोलेंगे, और सच्चाई ये है कि कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस के लोग अभी भी समाजवादी पार्टी की मानसिकता के हैं, जो जानबूझ करके माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। और यही नहीं हुआ है प्रिया जी, मैं आगरा से हूं, मैं पिछले 2 दिन में आगरा में ये घटना हुई है। एक हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता थाना जगदीशपुरा की चौकी है सेक्टर 4, वहां जाता है और वहां का दरोगा है यादव, और उसको किस तरीके से मारा है। क्या देश के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो क्या सिर्फ लाठी खाने के लिए ही बने हैं पुलिस की? कभी एसएससी देखा गया जब उसका विरोध हो रहा था, उस पर भी लाठीचार्ज। जब कभी कोई छात्र विरोध करता है, अपनी बात रखने की कोशिश करता है, तो उसकी बात शायद नहीं सुनी जाती है, लेकिन हाँ पुलिस की लाठियां जरूर पड़ जाती हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, छात्रों पर लाठीचार्ज कतई नहीं होना चाहिए। छात्र सदैव अपनी मांग के लिए आंदोलन करते हैं और नृत्य करते हैं, थोड़ा उग्र हो जाते हैं, आवाज उनकी उग्र हो सकती है, लेकिन छात्र कहीं पर पथराव नहीं करते हैं, कहीं पर कोई तोड़फोड़ नहीं करते हैं, तब तक जब तक कोई अधिकारी उनसे नहीं मिलता हो। ये निंदनीय घटना है। पूज्य महाराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एक्शन लिया है, आईजी अयोध्या को जांच सौंपी गई है, अभी इस पर कई लोग नपेंगे और उनको दंडित किया जाएगा, छात्रों को न्याय मिलेगा। एबीवीपी छात्र किसी भी संगठन का हो, छात्र जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है, भविष्य होता है हमारे देश का। हम लोग भी छात्र रहे, हमने भी वो दौर पार किया हुआ है,
तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और दंडनीय मैं मांग करता हूँ कि 2 अधिकारी सस्पेंड हुए, सीओ और प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज भी सस्पेंड होना चाहिए। ठीक है श्याम उसके सुंदर जी। ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। सस्पेंड होना ठीक चाहिए है और श्याम सबके सुंदर जी, खिलाफ ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा जा रहा है किस तरीके से छात्रों के साथ ये मारपीट की गई है। देखिए लाठीचार्ज किया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। तस्वीरें आप देख रहे हैं बाराबंकी की। राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के ये छात्र थे और देखिए जब अपनी मांग कर रहे थे, अपनी बात उठा रहे थे, आवाज उठा रहे थे और उसी दौरान कैसे इन पर लाठीचार्ज किया गया और इतनी बर्बरता की गई कि कुछ जो छात्र थे उनके हाथ पैर तक टूट गए, कई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं इसमें। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए और देखिए कई पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है, कई पर जो कार्रवाई है वो देखी गई है।